हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी गणित की क्लास होने वाली है, हमारी क्लास नंबर 55। तो आज चलेगा बेटा हमारा सप्ताह 10 का दिवस 3। पहली बात तो ये समझो कि सप्ताह 10 में होता क्या है। सप्ताह 10 में होता है हमारा जो हमने सप्ताह 1 से लेके 9 तक जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन होता है। ठीक है, तो बेटा रिवीजन का मतलब क्या है? जो भी मैंने आपको 1 से लेके 9 तक सप्ताह तक जो भी आपने किया है, मैंने कराया है, वो आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, एक तरीके का टेस्ट मान लो सप्ताह 10 में। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? आवधिक आकलन। क्या कहते हैं बेटा हम उसे? आवधिक आकलन। तो हमारा चलेगा दिवस 3। अभी आप ये सोच रहे होगे दिवस 1 और 2 तो हुआ ही नहीं है। तो बेटा आपकी बुक में दिवस 1 और 2 दिया नहीं है। उसका मतलब है कि दिवस 1 और 2 में आप क्या करेंगे? 2 दिन। आप 2 दिन ये करेंगे कि जो आपने 1 से लेके 9 तक सप्ताह तक जो भी किया है उसका आप रिवीजन करेंगे 2 दिनों में। ठीक है, फिर इसीलिए दिवस 3 दिया है, इसीलिए तीसरा दिन दिया है जिससे कि हम अपनी बुक में थोड़ा बहुत कर सकें। तो पहले आप क्या करेंगे? अपना 1 से लेके सप्ताह 9 तक आप या आपके सर कराएंगे, वैसे आपको रिवीजन कराएंगे सप्ताह 1 से लेके 9 तक, दिवस 1 और दिवस 2, मतलब 2 दिनों तक। ठीक है, फिर आएगा दिवस 3 जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बेटा रिवीजन तो आप खुद से कर सकते हैं या आपके सर कराएंगे। मेरा आज चलेगा दिवस 3। तो चलिए हम दिवस 3 को शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ है हमारा सप्ताह 10 का दिवस 3, देख लेते हैं। सप्ताह 10 का दिवस 3, आवधिक आकलन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे आप पहले आप क्या करेंगे? 1 से लेके 9 तक रिवीजन करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, नहीं तो फिर आप ये सोचोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, है ना। तो पहला है हमारा अंक 1, 2, 3 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये आपके सप्ताह 2 में आया है ये क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है, और आप देख लेना ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, पहले 3, फिर उससे छोटी 2 और फिर उससे छोटी 1। इन तीनों से मिलकर बनी है आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या तो हम क्या लिखेंगे? पहले सबसे छोटी लिखेंगे, मतलब कि 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3। तो ये हो गई हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सबको? वैसे आप सब कर चुके हैं ये पहले, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम बिना देर करते हुए। इसमें पूछा है संख्या 65 से 25 अधिक कितना होगा? 65 मतलब 65 और 25 मतलब 25। इसने पूछा है 65 से 25 अधिक कितना होगा। तो बेटा 65 से 1 अधिक कितना होगा? 66। 65 से 2 अधिक कितना होगा? 67। 65 से 3 अधिक कितना होगा? 68। अब 35 से 10 अधिक कितना होगा? आपका 75। ऐसे इसने पूछा है 65 से 25 अधिक कितना होगा, मतलब कि 65 में 25 आपको जोड़ना है। क्या करना है? 65 में आपको 25 जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देती हूँ। 65 और 25, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 90। तो कितना आया बेटा हमारा? 90। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया, तो तीसरा करें। चलिए तीसरा करते हैं। ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक हो, 2 किलोग्राम से ज़्यादा, जैसे कि कुर्सी, है ना, मेज, और सोफ़ा, बेड, पंखा, कूलर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पंखा, कूलर और टीवी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अपनी मर्जी से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जो 2 किलोग्राम से ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नीचे बने बिंदुओं को मिलाते हुए रंगोली जैसी आकृति बनाइए एवं रंग भरिए। तो बेटा इनको मिला मिला के रंगोली बना लेते हैं। जैसे कि पहले हम इन चारों को मिला देते हैं, ठीक है, और इसमें हम गुलाबी रंग काले रंग से ही बना लेते हैं, ब्लैक कलर से बना लेते हैं पहले। जैसे ये बना ली हमने, ठीक है, ये चारों बिंदुओं को मिला दिया, फिर इनको मिला देते हैं इस तरीके से, और फिर इनको मिला देते हैं ऐसे, और फिर इनको मिला देते हैं ऐसे। अब एक तरीके की रंगोली बनानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इसमें क्या रंग भर दो, जैसे किसी में लाल भर दिया, किसी में पीला, अलग अलग तरीके से रंग भर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मैंने लाल भर दिया, ये ज़्यादा मोटा हो गया, कम कर लेते हैं इसको, आसमानी, और कम कर लेते हैं थोड़ा। इसमें आसमानी आसमानी रंग भर दिया मैंने, इसमें इसमें इधर और इधर, है ना। इसमें मैंने ऐसे गुलाबी रंग ले लिया, तो अलग अलग कलर भर के ऐसे रंगोली टाइप का बनाना है, ठीक है। पीला रंग ले लेते हैं, ये बीच में रह गया, इसमें भर देते हैं, है ना। और ये हरा रंग ले लेते हैं, इनमें भर देते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये मतलब ऐसे रंगोली टाइप की सी बनानी है आपको। तो चलिए इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप बना लेना अच्छे से। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है आपका, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ने अपनी पेंसिल नाप कर ये तालिका बनाई। नाम और पेंसिल की लंबाई। मीनल की पेंसिल 8 सेंटीमीटर, अंशु की पेंसिल 9 सेंटीमीटर, अदिति की पेंसिल 9 सेंटीमीटर, आदित्य की पेंसिल 6 सेंटीमीटर और आकाश की पेंसिल 5 सेंटीमीटर। तो ये तालिका बनाई है इन्होंने। तो इसने बोला है ऊपर दिए गए चार्ट के कई भाग हैं, जिस बच्चे की पेंसिल जितनी सेंटीमीटर की लंबाई है उतने ही भागों में रंग भरिए। उतने ही भागों में बेटा क्या करना है, हमको रंग भरना है। तो जैसे कि मीनल की पेंसिल है, मीनल की पेंसिल कितनी लंबाई है, 8 सेंटीमीटर, और 8 कहाँ है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब यहाँ तक आपको रंग भरना है। तो रंग भरने का काम आप करेंगे, ठीक है। जैसे अंशु की है 9 सेंटीमीटर पेंसिल की लंबाई, तो हम गिन लेते हैं इनको, 9 आपके यहाँ तक हो गए। ऐसे ही अदिति की 9 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर तक भर लिया। आदित्य की 6 सेंटीमीटर है, तो आदित्य की 6 तक भर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक रंग भर लीजिए। आकाश की 5 सेंटीमीटर है, तो 5 तक भर लीजिए, 3 4 5 जैसे 5 यहाँ तक है, ठीक है। तो रंग कलर भरना है आपको, तो यह काम आप खुद करेंगे, ठीक है बेटा। रंग आप खुद भर लेना अच्छा अच्छा सा। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 करा देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखो बेटा पहले क्या है, 2, फिर 4, मतलब जैसे 2 का पहाड़ा, तो 1 कम 2, तो दूनी 4, तो 3 6, तो 4 8, मैं लिख देती 2 पंजे 10, तो 6 12 और 2 7 14, ठीक है। उसी तरीके से फिर क्या है, A B C D E F और G, हो गया ना, सही है ना बेटा। आगे समझ में, मैंने कैसे किया, ऐसे ही आपको लॉजिक लगा के करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो बेटा पहले आप 1 लाख लिख लो। 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 लाख बराबर इकाई, थाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो बेटा हज़ार में कितनी जीरो होती हैं, हज़ार लिखो, 1 2 3, हज़ार में कितनी जीरो होती हैं, 3 जीरो। तो हमें क्या लिखना है, हज़ार में लिखना है इसको, कितने हज़ार होते हैं, तो 3 जीरो हटा दो, तो कितना हो गया, 100। तो 1 लाख में कितने हज़ार हुए बेटा, 100,000, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, 1 लाख में
1,00,000 में 100,000 होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। 8वां क्वेश्चन करवाऊँ मैं अब। चलिए तो 8वां कर लेते हैं। चेतना प्रतिदिन गुल्लक में 5 रुपये जमा करती है, 65 दिनों में वह कितने रुपए जमा कर पाएगी? एक दिन में 5 रुपये, तो 65 दिन में कितने करेगी? तो हम लिख लेते हैं, एक दिन में जमा किए गए रुपए कितने हैं बेटा? 5। तो 65 दिन में जमा किए गए रुपए। एक दिन में 5 हो गए, 2 दिन में 5 की गुणा 2 में कर दो, 3 दिन में 5 की गुणा 3 में कर दो, 4 दिन में 5 की गुणा 4 में कर दो। तो पूछा 65 दिन में, तो 5 की गुणा 65 में कर दो। कितना आएगा? आपको गुणा करते हैं, 5 पूरे 25 का 5 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32। तो बेटा कितने रुपए हो गए? 325 रुपये जमा हो गए उसके। ठीक है, 325 रुपये। आया समझ में? जैसे देखो, एक दिन में आप पापा से 1 रुपया लेते हो तो 10 दिन में कितने रुपए हो जाएंगे? 10। 20 दिन में 20। ऐसे ही एक दिन में 5 रुपये लिए तो 65 दिन में 65 की 5 में गुणा कर दो, गुणा करते जाते हैं। ठीक है, जब हम कम से, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब हम कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं तो गुणा करते हैं, और जब ज़्यादा से कम की ओर आते हैं तो भाग करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर से बता दी है। और अब हम अपना 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, जैसे ये दिया है, मुकेश के पिता 166 सेंटीमीटर लंबे हैं, उनकी लंबाई मुकेश की लंबाई से दुगनी है। ठीक है, मुकेश के जो पापा हैं, तो हम लिखते हैं मुकेश के पिता की लंबाई कितनी है बेटा? 166 सेंटीमीटर। मैंने शॉर्ट में लिख लिया है सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुकेश की लंबाई पूछी है, मुकेश की लंबाई। अब ये देखो, जैसे कि आप मुकेश को छोड़ो, आप अपना समझो। मान लो आपके पापा आपसे दुगने लंबे हैं। ठीक है, आप 2 बार खड़े हो जाओ, इतने लंबे हैं आपके पापा। ठीक है, तो मान लो आपके पापा की लंबाई कितनी है? 166 सेंटीमीटर। तो आपकी लंबाई बेटा कितनी होगी? आप अपनी लंबाई का पापा की लंबाई में भाग कर देंगे, मतलब 2 का आप भाग कर देंगे तो आपकी लंबाई आ जाएगी, है ना। तो जैसे मुकेश के पिता की लंबाई कितनी है? 166। तो मुकेश की लंबाई कितनी हो गई? 166/2। मतलब हम 2 का भाग कर देंगे, तो 2 का भाग कीजिए, 2 का भाग आप करेंगे, और भाग मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 83 सेंटीमीटर। मतलब कि मुकेश की लंबाई कितनी है? 83 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसको रफ करके हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, दूध का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है। दूध बेटा 1 किलो कितने का आता है? 40 रुपये का। तो 5 किलो कितने का आएगा? अब देखो, कम की कीमत दी है, मैंने अभी बताया, जब कम दे के ज़्यादा पूछा हो, जैसे 1 किलो दूध का मूल्य बराबर कितना है? 40 रुपये, और 5 किलो दूध का मूल्य पूछा है, तो आप क्या करेंगे? जल्दी बताइए। 5 किलो दूध का मूल्य, हाँ, कम का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, 1 का देके ज़्यादा का पूछा है, 5 का पूछा है, तो आप क्या करेंगे? गुणा। तो 40 की 5 में गुणा करिए, क्या आएगा? 200 रुपये का आएगा। ठीक है, अगर ये 5 किलो दूध का मूल्य देता हमें 200 रुपये, है ना, और 1 का पूछता, तो आप क्या करते? 200 में 5 का भाग कर देते, तो आपका 40 आंसर आ जाता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये नहीं करना है, यही करना है। ठीक है, हमेशा याद रखो बेटा, जब आपको कम चीज़ की कीमत दी हो, कम चीज़ का मूल्य दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो, तो आप क्या करेंगे? हमेशा गुणा करेंगे। और जब भी आपको ज़्यादा चीज़ की कीमत दी है, ज़्यादा चीज़ का मूल्य दिया है,
ठीक है, और कम का पूछा है तो आप हमेशा भाग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने इस वाली क्लास में आपके 10 ही क्वेश्चन रखे हैं। इससे अगली वाली क्लास में जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, शायद 8 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अगर आपको हमारा आवधिक आकलन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और फटाफट से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास तक हमारी सारी वीडियोस धीरे धीरे पहुंचती रहें। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।